अच्छा देखिए, हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स की हम बात कर रहे थे। सिंपल लिपिड्स में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम बात करेंगे फैट्स एंड ऑयल्स की। तो देखें, आपने जो सबसे पहली चीज़ इनकी याद रखनी है वो याद रखनी है इनकी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मीन्स कि इनका स्ट्रक्चर किस चीज़ का बना होता है। तो मेनली याद रखना है इसका जो स्ट्रक्चर है वो दो चीज़ों का बना होगा, ग्लिसरोल, बेटे ग्लिसरोल का और फैटी एसिड का। इन दो चीज़ों का बना होगा। फैटी एसिड क्या है बेटे? फैटी एसिड जो है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। जबकि ग्लिसरोल क्या है? इट इज़ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ये क्या होती है कि अभी मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी ना तो आपको समझ आ जाएगा। देखें, ग्लिसरोल क्या है? ग्लिसरोल अल्कोहल है, ठीक है। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, देखो मैंने आपको बताया था अल्कोहल वो है जिसके अंदर OH ग्रुप होता है। तो ट्राई मीन्स इसके अंदर 3 OH ग्रुप होंगे, ठीक है। ये अल्कोहल है, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, यानी इसके अंदर OH ग्रुप कितने होंगे? 3। अल्कोहल वो है जिसके अंदर OH ग्रुप होगा, जिसको आप हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, और 3 ट्राई हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला अल्कोहल है ग्लिसरोल। ड्रॉ करते हैं। 3 कार्बन आ गए, CH2 CH CH2, सॉरी ये C 3 कार्बन आ गए, आगे 3 OH आएंगे। देखिए मैं इसको दोबारा बताती हूँ कैसे ड्रॉ किया मैंने। ग्लिसरोल में 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3, ठीक है। मैंने आपको बताया इसमें 3 OH होंगे तो 3 OH भी ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखें, कार्बन याद रखना है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। इधर कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं तो कितने बचे? 2। तो आपने इधर 2 हाइड्रोजन दे देने इसको, ठीक है। यहाँ कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, 1 2 3, तो कहाँ कितना बॉन्ड रह गया? 1, तो 1 हाइड्रोजन दे दो। इधर भी कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए तो पीछे कितने बचे? 2, तो हमने इसे 2 हाइड्रोजन दे दिए। ये आपका किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये आपका स्ट्रक्चर बन गया ग्लिसरोल का। अब बचा फैटी एसिड। तो बेटे फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड कहते हैं C++OH। मैंने आपको बताया था ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके साथ जब आपका R ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये आपका बन जाता है फैटी एसिड। ये क्या बन जाता है? फैटी एसिड। अब याद रखना है होगा क्या बेसिकली, आपके फैटी एसिड का हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, और इस ग्लिसरोल का OH, ये आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बन जाएगा? वाटर। क्या बन के रिमूव हो जाएगा? H2O, वाटर बन के रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब पीछे जो बचा है वो कंबाइन हो जाएगा, RC++O, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से पीछे क्या बचा है? CH2, ये देखें CH2, और ये जो पीछे जितना भी मॉलिक्यूल है मैं वापस यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये आपका मतलब ये दोनों कंबाइन हो गए, बस यहाँ से इसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसका OH रिमूव हुआ है, जो ये बॉन्ड थे ये साथ इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया है। इससे कहते हैं मोनो एसाइल ग्लिसराइड। ये जो मॉलिक्यूल बना है इसका नाम क्या है? मोनो एसाइल ग्लिसराइड, ठीक है। यानी मोनो मीन सिंगल, यानी कितना फैटी एसिड यूज़ हुआ है? अभी एक फैटी एसिड यूज़ हुआ है। अब देखो यहाँ अभी OH 2 रहते हैं, इट मीन्स ये 2 OH भी बॉन्ड बना सकते हैं। तो अब अगर मैं एक और फैटी एसिड यूज़ कर लूँ, ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन इसके OH के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यानी इधर आके एक और फैटी एसिड आ जाएगा, ठीक है। वो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके मैं आपको दिखाती हूँ। फिर अगर मैं तीसरा फैटी एसिड यूज़ कर लूँ तो बेटे इसका हाइड्रोजन इसके OH के साथ करेगा और ये तीसरा भी कंबाइन हो जाएगा, यानी एक ग्लिसरोल 3 फैटी एसिड के साथ मिल सकता है। अब याद रखना है, ये चीज़ याद रखनी है कि एक ग्लिसरोल जो है कैन कंबाइन विथ 3 फैटी एसिड। Fa मीन्स फैटी एसिड। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे? देखें, एक कंबाइन हुआ था तो एक वाटर निकला था, 2 कंबाइन हुए थे 2 वाटर निकले थे, 3 होंगे तो 3 वाटर निकलेंगे। और साथ क्या बन जाएगा आपका? एक जब आपका कंबाइन हुआ था उस वक्त मोनो एसाइल ग्लिसराइड बना था, 2 कंबाइन होंगे तो डाई एसाइल ग्लिसरोल, और 3 होंगे तो ट्राई एसाइल ग्लिसरोल, ठीक है, या ट्राई ग्लिसराइड आप इसको कह सकते हो। मैं दोबारा एक इक्वेशन बनाती हूँ। देखें, ये था आपका CH2OH, CHOH,
CH2OH। ये ग्लिसरॉल का वही मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर पीछे मैंने बनाया था। ये आपका है जी फैटी एसिड, ठीक है। अगर ये एक के साथ मिला है, देखें इसका H और इसका OH मिला है, तो पीछे क्या बनेगा, देखें अब मैं इधर बना रही हूँ R≡COO, ये वाला और साथ O, ये बना लिया। और ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा CH2 के साथ, और CHOH और CH2OH, ठीक है। और इसको आप कहते हैं मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। अब मैंने कहा था कि ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, यानी वही एसाइल ग्लिसरॉल है, ये वही वाला ग्लिसरॉल है, ठीक है। पहले वो एक फैटी एसिड के साथ कंबाइन किया था, अब हम इसे दूसरे के साथ भी कंबाइन करवा देते हैं। ये दो फैटी एसिड के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो देखें इसके साथ कंबाइन हुआ था तो क्या हुआ था, सॉरी उल्टा बना दिया है, OH, ठीक है। इसका हाइड्रोजन इसके OH के साथ कंबाइन करेगा, इसका हाइड्रोजन इसके OH के साथ कंबाइन करेगा, जो पीछे बचेगा उसको लिख देते हैं R≡COO ऑक्सीजन CH2, इधर भी R≡COO ऑक्सीजन, और इधर क्या है CH है, ठीक है। और साथ नीचे क्या आ जाएगा CH2OH। अब बेटे ऊपर वाला मोनो था, क्योंकि मोनो मीन्स एक, ये क्या होगा डाई, दिस इज डाई एसाइल ग्लिसरॉल। एक वाटर ऊपर रिलीज हुआ, एक वाटर इधर रिलीज हुआ, क्योंकि ये तो ऊपर वाला ही रिएक्शन है ना, एक यहाँ रिलीज हुआ एक यहाँ रिलीज हुआ। सेम इसी तरह जब बेटे तीसरा इसके साथ कंबाइन करेगा, अब मैं थर्ड वाला इसके साथ कंबाइन करवा रही हूँ, OH≡COOR, ये तीसरा फैटी एसिड भी आके इसके साथ कंबाइन कर रहा है, इसका हाइड्रोजन इसके OH के साथ कंबाइन करेगा। अब वही यहाँ पर क्या आएगा C≡OR, यानी ये देखें R≡COO, और यहाँ क्या बचा CH2। अब ये डाई के बजाय क्या हो जाएगा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो याद रखना है एक जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, या जिसका दूसरा नाम है ट्राईग्लिसराइड, इसके अंदर क्या होता है, एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड के साथ मिलता है, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे और आपका ट्राईग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा। इज़ दैट क्लियर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आप लोग को? अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो कोई बात नहीं, हम हफ्ते इतवार को जो हमारे फिज़िकल क्लासेस में देख लेंगे। अच्छा देखें, इसके बाद फैट्स एंड ऑयल्स तो हो गया आपका, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें फ़ैट एंड ऑयल ही है, जो आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, जिसमें से MCQ भी सबसे ज़्यादा आपके आएंगे, वो यही है। इसको आप अच्छे से देख लोगे ना बेटे, यही वही रिएक्शन है जो मैंने आपको रजिस्टर पे समझाया है, इसको आप अच्छे से देख लोगे ना, आपका लिपिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये सिर्फ फैट एंड ऑयल है। अच्छा देखिए वैक्सेस क्या होती हैं, ये वही फैटी एसिड है, मैंने आपको कहा था ओपन फॉर्म में आप उसको C≡OH करके लिख सकते हो, और क्लोज फॉर्म में आप COOH लिख सकते हो, ठीक है। ये फैटी एसिड है। अगर फैटी एसिड देखें ऊपर 3 OH वाला ग्लिसरॉल था, यानी ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लिसरॉल था, फैटी एसिड में सिंगल OH वाला यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा, सिंगल OH वाला। इतना डिफरेंस आ गया कि ऊपर जो है फैटी एसिड 3 OH वाले अल्कोहल के साथ मिल रहा था, इधर जो फैटी एसिड है वैक्सेस में वो सिंगल OH वाले अल्कोहल के साथ मिल रहा है। वही होगा, मैं इसका रिएक्शन भी आपको करके बताती हूँ। ये देखें R≡COOH प्लस ROH, ये देखें ROH है, मैंने उसको ना उस तरह से करके लिखा है, एक मिनट, ROH, ठीक है, ताकि वो रिएक्शन बनाने में आसानी हो। अब देखें इसका H और इसका OH आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और पीछे क्या बचेगा, ये देखें ये R है, R≡COOR, देखें R≡COOR, ठीक है, ये मैं ऐसे लिख रही हूँ R≡COOR, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बना है बेटे, ये जो इनके दरमियान बॉन्ड बना है ना, या ऊपर ये जो बॉन्ड बन रहे थे, ये जो ऐसे कनेक्शन करके मैं बॉन्ड बना रही हूँ इनके साथ, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं आपके, इन बॉन्ड्स का नाम है ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम है इनका, ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो याद रखना लिपिड्स के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, ईस्टर बॉन्ड। यहाँ पर भी ये जो बॉन्ड बन रहा है ना ऐसे करके, बेटे ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है, ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। और साथ क्या बन रहा है, एक वाटर का मॉलिक्यूल।
अब इसके बाद वो कह रहा है वैक्सीज कहाँ पर होती है, तो बेटा आपको पता है कि प्लांट वो जो मुख्तलिफ इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स के ऊपर एक कोटिंग आती है, ठीक है। आपने देखा होगा इंसेक्ट्स के ऊपर, उनकी स्किन के ऊपर एक कोटिंग सी, हार्ड कोटिंग सी आई होती है, जैसे कॉकरोचेस के ऊपर भी होती है बेटे, वो वैक्स की बनी होती है। इसके अलावा हनी बीज जो है वो वैक्स से क्रिएट कर रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमंस जो है, हमारा ये जो हमारा सीबम जो है बेटा, ये भी वैक्स है, ठीक है। ह्यूमन स्किन से ये जो सीबम निकल रहा होता है, गर्ल्स को तो पता होगा, वो भी वैक्स की एक टाइप है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स है, इसमें सिर्फ आपने एग्जांपल याद रखनी है। कंपाउंड लिपिड्स में सबसे पहले ग्लाइकोलिपिड्स है। अगर आपके कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड आपस में कंबाइन होगा बेटे, मोनोसेकेराइड इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड कंबाइन होंगे तो उनको ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। अगर बेटे सल्फोलिपिड्स, सल्फो मीन्स सल्फेट ग्रुप यानी सल्फर, फैटी एसिड, और स्फिंगोसिन क्या है बेटे? स्फिंगोसिन इज़ अ अमाइनो अल्कोहल, यानी इसके अंदर OH ग्रुप भी होगा, अमाइनो मीन्स NH2, ठीक है। अमाइनो ग्रुप भी इसके अंदर होगा, अल्कोहल ग्रुप भी होगा। तो स्फिंगोसिन, फैटी एसिड और सल्फेट शुगर मिलकर सल्फोलिपिड बनाते हैं। फॉस्फोलिपिड के अंदर बेटे अल्कोहल, फैटी एसिड हो गया, और साथ कौन सा ग्रुप होगा? फॉस्फेट ग्रुप होगा, यानी फॉस्फोरिक एसिड। लिपोप्रोटीन्स के अंदर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होंगे। तो सबसे इजी इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स है, लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स हैं। ये तीन बेसिक आपको आनी चाहिए। यानी कंपाउंड मैंने आपको बताया कि देखें, आपकी सिंपल लिपिड्स में बेसिक क्या आता है कि फैटी एसिड भी सबके अंदर होगा, अल्कोहल भी होगा। ये दो चीज़ें तो बेसिक हैं। इनके अलावा अगर एक्स्ट्रा ग्रुप होंगे ना, तो फिर वो सिंपल की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? कंपाउंड की। और लास्ट है डिराइव्ड। डिराइव लिपिड वो हैं जो कि लिपिड से डिराइव हुए हैं बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मैंने आपको बताया था कि उनके ब्रेक डाउन से, जब लिपिड्स ब्रेक डाउन करवा रहे हो आप, तो जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनको आप क्या कहोगे? डिराइव लिपिड्स। इनके अंदर फैटी एसिड आ जाते हैं, ग्लिसरॉल आ जाते हैं, स्टेरॉयड, स्टीरोल, एल्डिहाइड, ब्ला ब्ला, ये सब जो है ये इसी की टाइप है डिराइव लिपिड्स की। यानी जब लिपिड्स ब्रेक कर रहे हैं तो उस वक्त जो चीज़ें बन रही हैं वो डिराइव लिपिड्स में आ जाती हैं।